श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम राधा अष्टमी के विषय में जानेंगे। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी तिथि पड़ती है, उसमें हम राधा अष्टमी का पवित्र पावन त्योहार मनाते हैं। जी हाँ, इसी पवित्र दिन हमारी किशोरी जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस साल 2024 में जो राधा अष्टमी है वो 11 सितंबर को दिन बुधवार को मनाई जाएगी। अब ये जान लेते हैं कि राधा अष्टमी हमें कैसे मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए। आज हम यहाँ जो भी बातें जानेंगे वो सभी पद्म पुराण में लिखी हुई है। पद्म पुराण में नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये सारे प्रश्न पूछे थे और पद्म पुराण में ब्रह्मा जी और नारद जी का ही संवाद है जिसमें ये सारी जानकारी दी जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि हमें राधा अष्टमी का व्रत क्यों करना चाहिए। राधा अष्टमी के व्रत करने से हमें सर्वोच्च पद की प्राप्ति होती है। जी हाँ, जिस पद को प्राप्त करने के लिए देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, हमें उस गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति राधा अष्टमी का व्रत करता है उसे किशोरी जी और श्याम सुंदर अपनी शरण में लेते हैं। हमें श्यामा श्याम के नित्य विहार में प्रवेश मिलता है, हमें उनकी नित्य सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। गोलोक धाम वो धाम है जहाँ पर श्यामा श्याम नित्य विहार करते हैं। वहाँ पर कोई मृत्यु नहीं होती, कोई रोग नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कोई बुढ़ापा नहीं होता। वहाँ नित्य निरंतर सुख बरसता रहता है। ऐसा अद्भुत धाम है गोलोक धाम। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें राधा अष्टमी का व्रत करने से इस परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब ये जान लेते हैं कि हमें इस व्रत को करने से और क्या क्या पुण्य प्राप्त होते हैं। करोड़ों जन्म के ब्रह्महत्या के पाप भी इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, जो महापाप कहे गए हैं, गो हत्या का, ब्रह्म हत्या का और स्त्री हत्या का, ये बड़े ही महापाप कहे गए हैं। ये अक्षम्य महापाप है। ये भी राधा अष्टमी के व्रत करने से हमें क्षमा प्राप्ति होती है। ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि हम 1000 निर्जला एकादशी व्रत करते हैं और उसे 100 गुना कर देते हैं और उससे जितना फल हमें प्राप्त होता है उतना ही फल इस राधा अष्टमी के व्रत को करने से हमें प्राप्त होता है। स्वर्ण दान की बड़ी ही महिमा है। सुमेरु पर्वत जितना स्वर्ण दान करने पर जितने पुण्य की प्राप्ति हमें होती है, उतने पुण्य की प्राप्ति हमें इस राधा अष्टमी के व्रत को करने से होती है। 1000 निर्धन कन्याओं का विवाह कराने से, उनका कन्यादान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, उतना ही फल की प्राप्ति हमें इस राधा अष्टमी के पवित्र व्रत को करने से होती है। कोई व्यक्ति यदि भूल से भी इस व्रत को कर लेता है तो भी वो अपने कुल सहित भगवत धाम का अधिकारी हो जाता है। इतना अधिक महत्व है इस राधा अष्टमी के व्रत का। हम सभी को इस व्रत को अवश्य 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 ही करना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत में हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि जो हमारी किशोरी जी है, उनका जो जन्म है वो ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में कमल से हमारी किशोरी जी का जन्म हुआ था। तो इसीलिए हमें राधा अष्टमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें किशोरी जी का जो पहला अभिषेक पूजन है वो करना चाहिए। हमें पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए किशोरी जी का और उन्हें नीले कलर की ड्रेस धारण करानी चाहिए। हमारी श्यामा जी को नीला कलर अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि हमारे जो श्याम सुंदर हैं उनका कलर भी नीला है, इसलिए हमारी श्यामा जी को भी नीला कलर अत्यंत ही पसंद है। उन्हें नीले कलर की ड्रेस धारण कराइए। उसके बाद उन्हें आरती पूजा वगैरह करिए और बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाइए। हमें इस दिन बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाना चाहिए। हमारी प्राणेश्वरी, हमारे जीवन आधार, हमारी किशोरी जी का जन्मदिन है, तो हमारे हृदय में अत्यंत ही उत्साह होना चाहिए। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो उसमें हम रात्रि में 12 बजे ठाकुर जी का जन्म कराते हैं और उत्सव मनाते हैं, और हमें राधा अष्टमी में दोपहर के 12 बजे किशोरी जी का जन्म करना है। जी हाँ, हमें जो जन्म उत्सव मनाना है वो दोपहर में 12 बजे हमें किशोरी जी का जन्म उत्सव मनाना है। उन्हें बहुत सुंदर सुंदर भोग लगाना है, उनका बहुत सुंदर श्रृंगार करना है। किशोरी जी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है, इसीलिए आप जो भी भोग बनाएं, आपकी श्रद्धा है, आपका प्रेम है, पर उसमें अरबी की सब्जी का भोग अवश्य ही होना चाहिए। हो सके तो आप सारा दिन व्रत रखिए और सिर्फ एक टाइम कुछ फलाहार ले लीजिए। यदि आप में शक्ति नहीं है, अगर आप नहीं रह सकते हैं, तो आप 2 टाइम फलाहार कर कर भी इस व्रत को रख सकते हैं। और जो भी हम भोग किशोरी जी को लगाते हैं वो उसका कुछ अंश आप अपने लिए बचा के रखिए, और जब दूसरे दिन आप व्रत खोलेंगे तो दूसरे दिन उसको प्रसाद रूप में अवश्य ही ग्रहण करिए। इस तरह हमें ये व्रत करना चाहिए। खूब उत्सव मनाना चाहिए, खूब भजन गाना चाहिए, खूब नाम कीर्तन करना चाहिए, खूब सुंदर सुंदर पदों के गायन करना चाहिए, खूब वाणी जी का पाठ करना चाहिए।
हमें ये सब अवश्य ही करना चाहिए। जितना हम कर सके उतना हमें करना चाहिए, ताकि हमारे श्यामा शाम को सुख मिले। हमारी श्यामा जी का जन्मदिन है तो हमारे हृदय में उत्साह अति ही होना चाहिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।